मैं आपको चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने की तरकीब बता रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम डो बनाएंगे और उसके लिए ख़मीर को राइस करेंगे, जिसके लिए मैंने 1/4 कप पानी लिया है। ये मग्गे में पानी जो है वो कुनकुना होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म, कोसा पानी लेना है। उसमें मैंने 1.5 टीस्पून यीस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ सेल्फ, और 1 टीस्पून चीनी और ½ टीस्पून नमक। चीनी और नमक इसको राइज़ होने में मदद देगा। इसको मैं मिक्स करके और किचन में गर्म जगह पे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। जब ये राइज़ हो जाएगा तो इसको हम डो में इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये मैंने यीस्ट को राइज़ कर लिया, ये फूल के ऊपर आ गया। 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था, ये यीस्ट राइज़ हो गया। 1.5 कप मैदा लिया मैंने और ये जो यीस्ट राइज़ हुआ हुआ है ये इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। इसके साथ ही ये 3 चम्मच ऑयल के हैं, ये भी डाल रही हूँ और हम आटे को गूंद रहे हैं। ये ½ कप मैंने दूध हल्का कोसा सा गरम किया हुआ है, ठीक है। इसको अब मैं इस डो में थोड़ा थोड़ा डाल के शामिल करती जाऊंगी और गूंदती जाऊंगी इसको। बाकी पानी हम इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो पानी हम थोड़ा सा इस्तेमाल करके इस डो को इतना गूंदना है, ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो, दरमियानी होनी चाहिए आटे की तरह। अब मैं इसको 3 दफ़ा टैप करूँगी ताकि इसमें जो हमने ख़मीर डाला है उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए। इसको रैप करके मैं गरम जगह पर आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। रिपीट कर देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। मैंने 1.5 कप मैदा लिया था, उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के यूज़ किए हैं और जो यीस्ट हमने राइस किया हुआ था वो शामिल करके मैंने इसको गूंदा है। साथ ही ½ कप दूध था मेरे पास गरम किया हुआ, उससे मैंने इसको गूंदा है और थोड़ा सा पानी भी 2 से 3 टेबलस्पून डाल के इसकी डो तैयार कर लिया। अब इसको हम गर्म जगह पे रखेंगे ताकि इसमें जो ख़मीर डाला गया है उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो। पिज़्ज़े का तीसरा स्टेप जो है वो चिकन मैरिनेशन का है। चिकन टिक्का मसाला लगा के हम चिकन तैयार करेंगे, जिसके लिए मसालेदार ये हैं। ऑयल तकरीबन 1/4 कप है, ये नमक है 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च है 1 टेबलस्पून और बारबेक्यू सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। इन सबको चिकन पे लगाते हैं आप और इस चिकन को आधे घंटे के लिए छोड़ दें और इसी जो मसाले लगाए गए हैं इसको सॉस पैन में डाल के आप पका लें। ये देखें, ये चिकन मैरिनेशन तैयार हो गई है हमारी। चिकन मैरिनेशन जो हमने की थी, उसको मैंने चिकन को आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था मैरिनेट करने के लिए और उसके बाद पैन में डाल के मैं इसको कुक कर रही हूँ। इसको सिंपली हम कुक कर लेंगे, चिकन अपने ही पानी में गल जाएगा और इसके बाद इसको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए कोयला गरम करके और इसको इसमें रखते हैं। मैंने चिकन तैयार कर लिया, अब मैं इसको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए कोयला गरम किया, कोयले को अच्छी तरह पका लिया, इसको सुलगा लिया। देखिए इसमें से धुआं उठना शुरू हो गया। इसको मैं यहाँ डिश के बीच में रख के और इसको ढक दूंगी। 2 से 3 मिनट इसको कोयले का धुआं दूंगी और फिर इसको डिश में निकाल के चिकन को ठंडा कर लेंगे। डो जो मैंने 1 घंटे के लिए गरम जगह पर चूल्हे के पास रखी थी, इसको मैंने स्टील के बाउल में शिफ्ट कर दिया था। अब मैं इस डो का पेड़ा बनाऊंगी।
थोड़ा सा मैदा लेंगे। ये 1.5 मग मैंने लिया था मैदे का, जिससे ये डो बनाई गई है। ये देखें, इसको पेड़ा बनाना है। ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो चुकी है हमारी। ये देखें, इसको अब इसको बेल के हम इसकी मोटाई 1 इंच के करीब ले आएंगे। ये 12 इंचज़ की पिज़्ज़ा ट्रे है। इसको ग्रीस करूँगी मैं ऑयल से। अब जो ये हमने रोटी तैयार की है, इसको इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे। रोटी को हम ट्रे से ज़रा थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे और इसको बेलन की मदद से किनारे काट लेंगे। बेलन को ऐसे घुमाएंगे किनारों की तरफ, और ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास, उसको हटा देंगे। ये हमारे पास डो हमने पिज़्ज़ा ट्रे में तैयार कर दिया। ये पिज़्ज़ा ट्रे में हमने डो को बेल के फैला दिया है। अब इसके ऊपर मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी सबसे पहले। ये तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून के करीब इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाई है। इसके किनारों पे भी अच्छी तरह लगाएं। ये एक दरमियाने साइज़ का अनियन मैंने क्यूब्स में काट के रखा हुआ है। अब इसको इसके ऊपर फैलाएंगे हल्का सा, और इसको लाइटली प्रेस कर देंगे। इसके बाद एक दरमियानी शिमला मिर्च काट के मैंने क्यूब्स की शक्ल में रखी हुई है, इसको भी इसके ऊपर फैलाएंगे। इसके बाद ये चिकन जो हमने पकाया था टिक्का फ्लेवर में, इसको इसके ऊपर फैलाएंगे। ये चिकन फैला लिया, इसको भी प्रेस कर देंगे हल्का हल्का सा। अब इस पे चीज़ डालेंगे। चीज़ हम चेडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मोज़रेला भी। तकरीबन 1 कप भर के इसके ऊपर चीज़ का हम फैलाएंगे। कद्दूकश किया हुआ चीज़ है ये, इसको डालना है इस पर। अब ब्लैक ऑलिव्स इसके ऊपर सजाएंगे हम। 1/2 टीस्पून के करीब दड़ा मिर्च है, वो डालेंगे, कुटी मिर्च। ऑरिगेनो लीव्स डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर, हल्का सा स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये पिज़्ज़ा की असेंबलिंग तैयार है। अब इसको ओवन में शिफ्ट करना है। 200 डिग्रीज पे ओवन को मैंने 5 मिनट हो गए हैं गर्म करने के लिए ऑन किया हुआ है। अब उसमें हम निचली, सबसे नीचे वाली जो शेल्फ है उस पर पिज़्ज़ा को रख के बेक किया जाता है। ये 3 शेल्फ्स होती हैं, उसमें सबसे निचली शेल्फ पे मैंने ये पिज़्ज़े को रखा हुआ है। देखें, दरमियान में रखें और इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी बेक होने के लिए। जैसे ये बेक होगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यमी पिज़्ज़ा इज़ रेडी फॉर यू। ये देखें, ये डो नीचे से भी पक चुकी है। अब ये खाने के लिए तैयार है पिज़्ज़ा।